जब आप कल पढ़े थे हमने कि ये जो है पहली कसी रुकनी है, ये दूसरा पॉलिनोमियल है, दोनों को एडिशन करो बोले तो दोनों को खौस में ले लेना और बीच में प्लस डाल देना। कॉमा की जगह पे क्या डालना, मिलाना है तो प्लस डाल देना, एडिशन करो बोले। अब आज सब्सट्रैक्शन करो बोले तो यहाँ माइनस डाल देना, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस √3 माइनस सेकंड ब्रैकेट में आएगा माइनस 19x प्लस √3 प्लस 7x²। इसमें कोई डाउट है क्या आपको? ये होना भी नहीं चाहिए, बड़ा आसान सा मसला है। अब पहले ब्रैकेट के बाहर कुछ है क्या? देखो तो इसका मतलब अंदर कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, जो है वो एज इट इज लिख देना रूट। लेकिन दूसरे ब्रैकेट के बाहर कौन है? तो ये माइनस से सब कुछ जरब होगा, माइनस इधर देखो, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, इस तरह से हर एक की साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का 19 है तो ये माइनस से जरब होके प्लस का 19 बन जाएगा। ये प्लस का √3 है तो ये माइनस का √3 बन जाएगा। ये प्लस का 7x² है तो ये माइनस का बन जाएगा। अगली स्टेप में जब लिखेंगे आप तो इसको बोलते हैं माइनस से आप मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 19x, ये माइनस से इसको माइनस से इसको मल्टीप्लाई माइनस 7। इस तरह से जब भी किसी भी कॉस के बाहर मनफी की अलामत है, माइनस की साइन है, तो उससे जब आप कॉस के अंदर के हर एक को मल्टीप्लाई करेंगे, जरब करेंगे, तो इसकी भी साइन चेंज होंगी, पहले वाले की भी होंगी, दूसरे वाले की भी अलामत तब्दील हो जाएंगी, और तीसरे की भी अलामत, जितने लोग हैं सबकी अलामत तब्दील होती है। ये ख्याल हमेशा रखें। मैं इतना रुक के क्यों बोल रहा हूँ मालूम है? ये 10वीं के बच्चे भी यहीं से गलती कर, बहुत बड़ी स्टेप नहीं है, मुश्किल नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता और अलामत तब्दील करना भूल जाता। अब यहाँ पर अगर 2 रहा ना, सबको 2 से जरब देते, बराबर करते वो, लेकिन वो माइनस से पता नहीं किस किस्म की दुश्मनी है। माइनस से अंदर वाले की क्या होती, हर एक की अलामत चेंज हो जाती, इसका हमेशा ख्याल रखिए। अगली स्टेप में उसकी सबकी साइन चेंज करेंगे। कि एक बार और बोलूं, अब इसके बाद की स्टेप तो अपन कल जो करे थे वही है। x की दूसरी है तो और कहीं x की दूसरी है क्या, उसको पकड़ के उसके बाजू लाना। पहले x² है, उसके बाजू कौन है? नहीं, -7। और ये भी देख लेना कि यहाँ से यहाँ तक कोई इक्वल टू की साइन है क्या, मसारी की अलामत है क्या, उधर से उठा के इधर लाए तो साइन तो चेंज नहीं हो जाएंगी कभी। हाँ तो ये -7x², x² के बाद x वाली टर्म, x की कुव्वत है तो ये -9x, यानी उसके बाद x वाला और कौन है? प्लस 19। अच्छा, फिर गिनती का आदत कौन है? अगर लिखना है तो लिखो, वरना यही काट सकते इसको, एक प्लस का एक माइनस का कट जाता, एक प्लस का √3 और एक यहाँ भी लिखे बाद कटने वाला है, ऊपर ही काट देते तो भी चलता। एक जमा का 5, एक मनफी का 5, 5 में से 5 का 0 तो काट देना उसको। एक प्लस का √3, एक माइनस का √3, खत्म, 0 हो गया। समझ में आ रही बात? एक जैसे आ गए, प्लस का x² माइनस का x² कट कर दे, तो यहाँ पर प्लस का x², यहाँ कौन है? और ये प्लस का कि माइनस? फिर क्या करेंगे? कट नहीं करेंगे। अभी बोले ना √3 कटेगा, ये कटेगा कि नहीं कटेगा? क्यों नहीं कटेगा? सेम नहीं है, उसके कोएफिशिएंट सेम नहीं है। ये 7x² है, ये 1x², यहाँ पे भी 7 रहता तो काट देते। समझ रहे? तो अब इसको निकालना पड़ेगा। ये 1x² है और ये 7x² है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो दोनों की साइन अलग अलग है, इसलिए दोनों की क्या करेंगे? तो इस 7 में से 1 निकालेंगे। यहाँ 1 है, कुछ नहीं लिखा आ रहा तो क्या कितने बचे? -6x²। बड़े की अलामत है,
अब ये 9x को और 19x को दोनों एक जैसे हैं, है ना? नहीं। देखो ये x स्क्वायर है, ये x है, इन्हों दोनों एक जैसे हैं, इसमें भी x स्क्वायर, इसलिए इनकी जमा तफरीक कर लिए, इनो भी x इनो भी x, है ना? एक जमा का एक मनफी का, मतलब ये सिमिलर टर्म है, तो इनको क्या बोलते हैं? मुशाबा अरकान। तो खैर उतना जान दो, ये भी x वाला ये भी x वाला, एक जमा का एक मनफी का, जमा मनफी का रहा तो क्या करेंगे? तो 19 में से 9 निकाले, बड़े अदद की अलामत माइनस बड़ा है, क्या 9 बड़ा है? 19 की अलामत 19 में से 9 गए, ये है फाइनल आंसर। तो क्या अदद तो बचा ही नहीं, नंबर बचा क्या? तो इस बात का फिर से एक बार सुन लीजिए, फिर से एक बार सुन लीजिए, बोलो एडिशन करो बोलो या सब्सट्रैक्शन करो बोलो, जमा करो बोलो या तफरीक करो बोलो, एक सवाल पेपर में ये भी पक्का आने वाला है। जैसा मैंने जरीबी सूरत वाला एक सवाल आने वाला है बोला, तो वो आपने इम्पोर्टेंट कॉपी में लिख लिए होंगे। हमेशा क्या करना, देखिए एक बात याद रखिए, मैं हमेशा पढ़ाते पढ़ाते ये सवाल इम्पोर्टेंट है, ये बहुत अहम है ऐसा बोलता हूँ। उसके पीछे दो बातें रही। पहली बात तो वाकई वो इम्पोर्टेंट रहता कि भाई वो एग्ज़ाम में आ सकता है, हम कई दिनों से देखते आ रहे हैं कौन से सवाल आते, कौन से सवाल की आगे अहमियत है, तो वैसे क्वेश्चंस जो है फ्यूचर में कहाँ ज़रूरत है वैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ के जाते हैं, वो हमारे नज़र में रहते। दूसरा ये कि आपको स्टडी कराना मकसद रहता है कि ये इम्पोर्टेंट है, इसकी स्टडी हो जाती। तो हमारे पास के कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो जो है जैसे ही हम कोई इम्पोर्टेंट बोले यहाँ तो इसको भी एक निशान लगा लेते इम्पोर्टेंट का इधर उधर, राइट, और एक इम्पोर्टेंट कॉपी बना लेते अलग से, इसको घर को जाके अच्छा स्टडी करते हैं क्वेश्चन को ज़बानी पूरा उसका, और लिखने का जब टाइम, क्योंकि मैथ्स की स्टडी कैसी करना चाहिए, मैथ्स को पहले पढ़ना चाहिए, पूरा समझ के पढ़ना चाहिए, 1 से 2 बार समझ के पढ़ना चाहिए, और फिर उसके बाद ज़बानी लिख के निकालना चाहिए। कॉपी बंद कर देना, क्वेश्चन लिख लिए बाद कॉपी बंद कर देना, और जो आपने समझे वो पूरा हल करना, उसको बोलते सॉल्व करना। आप जब सॉल्व करेंगे हल करेंगे कहीं में करना, वो इम्पोर्टेंट कॉपी, तो ऑटोमेटिक सॉल्व करते करते आपकी एक इम्पोर्टेंट कॉपी तैयार हुई। तो क्या काम है उसका? उसका काम ये है कि जैसे ही आप एग्जाम की तैयारी शुरू करें पहले वो कॉपी में के सवाल कर लेना, तो अहम जो है वो आपका हो जाएगा। करना तो पूरी बुक ही है आप, लेकिन उसमें से भी जो एग्जाम में आते हैं जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उस पे दूसरे क्वेश्चंस भी मुनहसिर होते हैं, वो क्वेश्चन करे तो दूसरे क्वेश्चन भी करने में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं, इसलिए वो क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट बोलते हैं। समझ रहे आप? खाली एक एग्जाम का ही मकसद नहीं रहता उसके पीछे, तो इसीलिए वैसी एक कॉपी बनाए, आप अच्छी कॉपी बनाए, इम्पोर्टेंट कॉपी बनाए, उसको पढ़ लेने से बहुत से 10th में जाएंगे जब आप, तो 10th में भी आपको उसका यूज़ होगा, ऐसे बहुत से फायदे हो जाते हैं। अब ये तो बहुत बेसिक है बेटे, ये तो हर क्वेश्चन में आने वाली चीज़ें, एडिशन सब्सट्रैक्शन हर जगह जब तक आप मैथ्स पढ़ते रहेंगे जब तक इस्तेमाल होने वाले हैं। इसलिए हम खास हर पेपर में, चाहे वो फर्स्ट टर्म एग्जाम हो चाहे वो फाइनल एग्जाम्स हो, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट बोले। आपने समझ में आई गई बात? तो सुन लीजिए, यहाँ पर जब दोनों का सब्सट्रैक्शन करो बोले तो आप अच्छे से देख लेना कि किसको सब्सट्रैक्ट करो बोले। यहाँ पर लिखे वाला है सब्सट्रैक्ट द सेकंड टर्म फ्रॉम द फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म बोले तो सेकंड पॉलिनोमियल फ्रॉम द फर्स्ट, तो उसका मतलब ये होता है कि पहले लिखो और सेकंड को बाद में लिखो। पहली कसी रुकनी में से दूसरी कसी रुकनी को तफरीक कीजिए, मतलब जो पहला कसी रुकनी है उसको पहले लिखिए, माइनस कीजिए, और दूसरा कसी रुकनी दूसरे ब्रैकेट में लिखिए। ये क्लियर होगा क्या आपका? ये होगा। अच्छा, फिर इसकी खास बात क्या रही थी कि ब्रैकेट के बाहर कौन है देख लेने, तो ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो ये ब्रैकेट के कोई साइन भी चेंज नहीं होंगी, एज इट इज रहेगा। लेकिन इस ब्रैकेट के बाहर कौन है? माइनस। तो अंदर वाले हर टर्म की, हर रुकन की अलामत तब्दील हो जाएगी। तो ये -19x है तो प्लस का होगा, प्लस का √3 है तो माइनस का √3 होगा अगली स्टेप में, प्लस का 7x² है तो -7x² होगा। जहाँ तक समझ में आगा?
तो ये अगली स्टेप। अब उसके बाद हमारा क्या काम है, यही नहीं, जब भी आप मैथमेटिक्स करेंगे, जब भी आप मैथमेटिक्स करेंगे, याद रखो ये तो स्वीकार्य, बल्कि आपके जहन में रहना, कभी ए आ जाता, कभी बी आ जाता, तो ए वाले टर्म अलग कर देने का, बी वाले टर्म उस बी वाले के बाजू लेके चल जाने का, एक्स वाले टर्म एक्स वाले के बाजू लेके जाने का, एक्स स्क्वायर वाले टर्म एक्स स्क्वायर वाले के बाजू लेके चल जाने का। सबसे पहला काम, बहुत से बच्चे क्या होते, मैं कंफ्यूज हो गया था, मेरे को आता था, मैं करा नहीं टाइम, तो उसकी वजह क्या है, उन्हें ये छोटी सी बात भूल जाता हमेशा। छोटी सी बात क्या है कि एक जैसे टर्म्स एक के बाजू एक ला लेना सबसे पहला काम, समझे? सबसे पहला काम क्या है, एक जैसे टर्म को, जैसा मैंने यहाँ पे किया, एक्स स्क्वायर के बाजू ये लास्ट में एक्स स्क्वायर था, तो उसको यहाँ ला लिया। लाते लाते इस बात का भी ख्याल रखना कि दरमियान में बीच में कहीं तो भी मसावी की अलामत है क्या, क्योंकि मसावी के उधर से उठा के इक्वल टू के उधर से इधर लाए तो साइन चेंज हो जाए। यहाँ है क्या, देखो पहले कहीं तो इसलिए ये एज इट इज -7x² है। ओके, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर और कहीं है क्या देख लेना, एक बार चेक करने में क्या जा, फिर उससे एक कुव्वत कम, एक्स स्क्वायर के बाद x⁻1, तो x⁻1 यानी x वाले टर्म, -9x और +19x, ये दोनों में x है, और फिर √3 और माइनस का रूट, सब एक जैसे टर्म्स एक के बाजू एक लाए बाद, तो फिर अब उसमें जमा तफरीक का अमल होता। ये कल भी बताए थे आपको, इनके साइंस अलग अलग है, निकालेंगे। ये प्लस है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, +1 है, तो +1 और ये -7, दोनों साइन अलग अलग है, एक प्लस का एक माइनस का, निकाल दिए, ये 6x बचा, बड़ा 7 है, 7 की अलामत आती -7, कभी भी सब्सट्रैक्शन करे तो बड़े की अलामत, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए ये -9x है, ये +19x, ये दोनों एक जैसे, ये दोनों के साथ x है ना। अब 19x में से 9x अलग अलग अलामतें होने की वजह से निकाली, एक प्लस का है एक माइनस का, साइन अलग अलग होने से क्या करें, निकाल दिए। 19 में से 9 गए 10x, ये कट गया। अच्छा, अब 10x में 16x, इसकी अलामत माइनस है, इसकी प्लस है, क्या करेंगे, निकाल देंगे, क्या मिलाइए, एक जैसे टर्म है, ये भी उन्हें वैसी चाहिए, ये भी वैसी चाहिए नहीं है, तो फिर कैसा बोले निकालेंगे। आप बोलना चाहिए सर अमल नहीं होता, क्योंकि ये x² वाली टर्म है, ये x वाली टर्म है, एक जैसे है क्या, दोनों भी x² वाले हैं क्या। फिर ये ख्याल हमेशा रखना पड़ेगा, अभी पढ़ाए यही पढ़ाए, अच्छा 15 मिनट से बोल रहे हैं, वही बात के ऊपर जोर दे रहे बार बार, और फिर यहाँ पूछे कि भाई होता क्या, हाँ निकाल लीजिए, एक माइनस का एक प्लस। मैं कंफ्यूज तो करूंगा ना आपको, मैं आपको टेस्ट भी तो करना है, एग्जाम ही लेके टेस्ट करना जरूरी है क्या। चलते चलते अब भी, यानी आप इतनी प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ये देखिए आपका यहाँ पर प्रेजेंट रहिए, हर चीज को समझ के चलिए, इस्तेमाल करना सीखिए, जो बात बोली जा रही है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, दोनों की साइन अलग अलग है, क्या करेंगे, निकालिए, क्यों नहीं निकालिए, सेम टर्म्स नहीं है, लाइक टर्म्स नहीं है, ये x² वाली टर्म है, ये x वाली, इनका अमल नहीं होता। बहुत से बहुत अगर कुछ करना है तो इसमें से कॉमन निकाल सकते, इसमें भी x 2 बार है, इसमें x 1 बार है, एक बार x कॉमन निकाल सकते, निकालना, इसमें 2 के पहाड़े में 6 आता, 2 के पहाड़े में 10 आता, 2 का पहाड़ा निकाल सकते, बहुत हुआ तो कॉमन निकाल सकते, बस मुख्तसर करना है, नहीं तो वरना यहीं छोड़ दीजिए, ये आंसर। थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा मैं क्या बोला। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।